बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ और कार्यक्रम संबंधित कार्य हम यहाँ करते हैं। तो जिसके भी प्रश्न हो, जिस किसी के भी प्रश्न हो, कृपया लिखने की कृपा करें। और हम सत्संग की शुरुआत कर रहे हैं एक प्रश्न से जो कार्यक्रम के माध्यम से आया है। ये अनंत का प्रश्न है कि चित्त की रचना कौन करता है। तो मेरा उत्तर तो वही रहेगा कि कार्यक्रम में चलते जाइए, जहाँ चित्त संबंधित अध्याय है, पाठ है, वहाँ ये प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। और अभी केवल इतना कहा जा सकता है कि चित्त की रचना कोई नहीं करता, कोई करने वाला नहीं। रचना अपने आप होती है, चाहे वो चित्त हो चाहे कुछ भी हो। और एक और बात कहने वाली यहाँ पर है कि सब कुछ चित्त ही है। चित्त के और भी नाम है, जैसे सृष्टि, जैसे देवी या शक्ति या अनुभव। बोधि वार्ता में इसको अनुभव कहा गया है। जो भी अनुभव होता है वो चित्त का ही अनुभव है। जो भी प्रकट है वो चित्त है। जिसमें भी गति है, जिसमें भी परिवर्तन है, वो चित्त है। और चित्त स्मृति है। स्मृति स्थायी नाद रचनाएं है। नाद रचना नाद मात्र है जो कि अस्तित्व में संभावना है। तो यहाँ कोई नहीं है जो ये रचना कर सके, और रचना भी नहीं है क्योंकि वो संभावना ही है। तो ध्यान दीजिए, न चित्त है, न स्मृति है, न नाद है, शून्यता है। और शून्यता की रचना तो कोई नहीं करता। न रचना होती है, न कुछ और होता है, न घटना होती है, न भूतकाल है, न भविष्य है। शून्यता है। ये शून्यता मैं ही हूँ। और जो भी प्रतीत होता है, जो भी मिथ्या रूप सामने आता है, प्रकट होता है, वो भी मैं ही हूँ। बस वो मिथ्या रूप है। एक बात ध्यान में रखने वाली है कि हमेशा मैं मिथ्या शब्द लगाता हूँ रूप के आगे। मिथ्या रचना, नाद रचना, इस तरह के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जोड़ शब्द, ताकि आप भूल से भी ये मान न ले कि सत्य है। जब मैं कहता हूँ कि मैं ही अस्तित्व हूँ और मुझे मेरा ही मिथ्या रूप में दर्शन होता है, तो वो मिथ्या रूप जानबूझ के मिथ्या शब्द लगाया गया वहां पे, ताकि आप भूलें नहीं कि होता कुछ नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। जिसे भी चित्त वगैरह कहा गया है, चित्त के परते कहा गया है, मिथ्या है, अर्थात होकर भी नहीं है, केवल प्रतीत होता है, छाया है। और इसके बारे में कुछ खास जाना नहीं जा सकता कि क्यों है, ऐसा ही क्यों है। कोई कारण नहीं है, कारणहीन है। कोई रचयिता नहीं है, न कोई रचना है, प्रतीत होती है। जो शून्य है उसको शून्य रूप, मिथ्या रूप में प्रतीत होता है। शून्यता में संभावना है। इससे अधिक कुछ भी कहना झूठ होगा, परिकल्पना होगी। अब ये तो हो गया कौन शब्द का, कौन प्रश्न का उत्तर। कौन जब आता है तो किसी को ढूंढते हैं, कोई बुद्धिमान जीव आदि। लेकिन कैसे का उत्तर आ सकता है, कैसे प्रश्न में हम ये ढूंढते हैं कि क्या प्रक्रिया है, चित्त की रचना कैसे हुई, ये बताया जा सकता है, जो कि कार्यक्रम में बहुत विस्तार में बताया गया। कई तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं स्मृति में और नाद में। और उसमें सबसे बड़ी प्रक्रिया जो है उसे हम कहते हैं उत्तरजीविता की प्रक्रिया। दो प्रक्रियाएं चल रही हैं चित्त में या स्मृति में, जो कि मूलभूत है। एक है संगठनकारी प्रक्रिया, रचनात्मक प्रक्रिया, और दूसरी है विघटनकारी यानी विनाशात्मक, विनाशकारी प्रक्रिया। ये उत्तरजीविता की दो, आप मान लीजिए, प्रकार हैं उत्तरजीविता की प्रक्रिया के। और जब संगठनकारी प्रक्रिया अपना कार्य करती है तो कुछ संगठन होता है जिसको रचना के रूप में देखा जा सकता है, सृजन होता है। और जो विनाशकारी प्रक्रिया है, जब वो अपना कार्य करती है तो विलय होता है, विनाश होता है। जबकि है वो एक ही प्रक्रिया है, बदलाव की, परिवर्तन की प्रक्रिया है। बस परिवर्तन से तमाम मिथ्या रूप उठते हैं, परिवर्तन के सागर से उसी में विलीन हो जाते हैं। ये सागर मैं ही हूँ। ये है अनंत के प्रश्न का उत्तर। और कोई प्रश्न है? विजेंद्र का है, अपने संस्कारों को पूर्ण तरह जानने की प्रक्रिया क्या है? साक्षी हो जाइए, दिख जाएंगे आपके सारे संस्कार।
कांति ने पूछा, क्या अनुभव से मुक्ति ही ज्ञान का अंत है? मुक्ति केवल एक ही तरह की होती है ज्ञान मार्ग में, वो है कि ये ज्ञान कि मैं पहले से मुक्त हूँ। इससे मुक्ति, उससे मुक्ति, ऐसी मुक्ति वैसी मुक्ति बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ज्ञान मार्ग में नहीं है। और ज्ञान का अंत क्या है? ये जान लेना कि मैं क्या हूँ, मेरा तत्व क्या है, वो ज्ञान का अंत है। बड़ा छोटा सा है। तो ज्ञान का अंत तब नहीं होता जब किसी तरह की मुक्ति होती है, उसको हम अंत नहीं कहते। ज्ञान का अंत तब होता है जब कोई अज्ञान न बचे। अज्ञान का अर्थ है कल्पना, मान्यता, धारणा, मनोविकार, अजीबोगरीब विचार, इस तरह के जो संग्रह किए गए हैं चित्त में, उनका विनाश, उनका सफाया ज्ञान का अंत है। अनुभव से कभी मुक्ति नहीं होगी। अनुभव अनंत है। अनुभव का कोई अंत नहीं होता, कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका शुरुआत भी नहीं है, अनादि अनंत है। जैसे कि मैं हूँ अनुभव करता, न शुरुआत है न अंत है। शुरुआत ही नहीं हुई उसकी तो अंत भी नहीं होगा, समयहीन है। घटनाओं का अंत होता है, घटनाओं की शुरुआत होती, घटनाओं से भी मुक्ति नहीं होती। तो ज्ञान का अंत तभी होता है जब अज्ञान का अंत होता है, और कोई अंत है नहीं ज्ञान का, बड़ी जल्दी होता है। जो माया का ज्ञान जो हम कहते हैं वो इतना ही है कि सब कुछ माया है, सब कुछ झूठ है। और जो उसका माया का जो भी विस्तार में ज्ञान होता है उसको हम ज्ञान नहीं कहेंगे, उसको विज्ञान कहेंगे। ज्ञान नहीं है वो। जो आत्मज्ञान होता है वही सच्चा ज्ञान है, वही सबसे बड़ा ज्ञान है, वही एकमात्र ज्ञान है जो जिसको जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। क्योंकि कुछ है नहीं जानने के लिए, फिर इतना ही जानने के लिए इस अस्तित्व में कि मैं क्या हूँ, इससे ज्यादा कुछ है नहीं जानने का। किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। और ये ज्ञान भी नकारात्मक है कि मैं ये नहीं हूं और मैं वो नहीं हूं। जो बच गया वही मैं हूं, जो अपरिवर्तनशील रहा वही मैं हूं, जो अनुभव नहीं है आना चना वही मैं हूं। ये आत्मज्ञान है, इससे बड़ा ज्ञान है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान को हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, लेकिन वहां ज्ञान और अज्ञान मिल जाते हैं, लोप हो जाता है, विलय हो जाता है। जो सच है वो भी चला जाता है, जो झूठ है वो भी चला जाता है। सत्य असत्य परिभाषित नहीं है, अद्वैत का स्तर है, वहां पे द्वैत की परिभाषा लगती ही नहीं है। तो वहां पे ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, और दोनों है। ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, और दोनों का भाव भी है। तो ब्रह्म ज्ञान कुछ खास ज्ञान नहीं होता। जैसे कि सभी जानते हैं कि ज्ञान अनुभवों का व्यवस्थीकरण है, संगठन, चित्त की स्मृति में। और अद्वैत कोई अनुभव नहीं है, वहां पे अनुभव का विलय होता है, अनुभवकर्ता में योग होता है। ये अद्वैत का स्तर है। तो यहाँ पे ज्ञान नहीं होता, फिर भी हम उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं कि यही ज्ञान है। देखो कि ज्ञान नहीं होगा, यही ज्ञान है कि दो नहीं है, समाप्त, दो भी नहीं है। फिर क्या है वो नहीं पता चलता, वो बुद्धि के परे है। बुद्धि द्वैत में ही कार्य करती है, क्योंकि द्वैत से ही निकली, विभाजन वृत्ति से बुद्धि बनी है। चित्त की विभाजन जो वृत्ति है वही बुद्धि के मूल में है। विभाजन नहीं होगा तो बुद्धि भी नहीं चलेगी, बुद्धि की क्रिया नहीं होगी। तो एक ही तरह का ज्ञान है। देखिए अंत में ये बात कार्यक्रम में नहीं बताई गई, बात से ही कार्यक्रम में कुछ और ही बताया गया है कि 3 तरह के ज्ञान होते हैं, ज्ञात, अज्ञात, अज्ञेय। और ये 3 विषयों के ज्ञान होते हैं, माया, आत्मन, ब्रह्मन, और सकारात्मक और नकारात्मक। इस तरह के भी 2 ज्ञान होते हैं। इतना बता दिया गया है, वो भी इतने अच्छे से नहीं बताया गया है कार्यक्रम में। सोनल ने पूछा है, जो मन में है वही स्वप्न में, तो अगर स्वप्न में ऐसे कोई व्यक्ति दिखे जिसे पहचानते नहीं है तो क्या वो भी चित्त निर्मित है, मन निर्मित है? हाँ, स्वप्न में जो भी दिख गया सब चित्त निर्मित है, बनावटी है। आपको स्वप्न में जाने की जरूरत नहीं, आप तो जागृति में भी कल्पना कर सकते हैं किसी बनावटी आदमी की, बनावटी पशु पक्षी की। वही स्वप्न में भी हो रहा है। जो जागृति में है वो भी चित्त निर्मित है, जो किसी भी अवस्था में है वो भी चित्त निर्मित है। चित्त निर्मित का क्या मतलब है? कौन है वहां पे जो निर्माण होता है, करने वाला कोई नहीं। विजेंद्र पूछा, स्वप्न में क्या बुद्धि का लोप हो जाता है? नहीं, लोप नहीं होता। स्वप्न में स्वप्न बुद्धि होती है, जागृति में जागृति की बुद्धि होती है, सूक्ष्म में सूक्ष्म बुद्धि होती है। धैर्य का प्रश्न है कि अनुभव, प्रकृति, माया और चित्त सब एक है, ये दूसरे परिवाची है, कुछ अंतर है? सब एक ही है, सब एक ही है। कृष्ण प्रिया ने कहा है कि सब भ्रम है तो अकर्मणता आ रही है ऐसा लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही। न कोई करने वाला है न कोई बिगाड़ने वाला है, केवल दृष्टा है। करता नहीं है, दृष्टा है। कर्म भी नहीं है, करता नहीं तो कर्म भी नहीं है, होता है बस। होता भी नहीं, प्रतीत होता है। प्रतीत भी जो होता है वो शून्य है। विजेंद्र ने कहा, जिस प्रकार हम जगत में बुद्धि का विकास करते हैं तो स्वप्न बुद्धि का भी विकास संभव है। हाँ, सब संभव है।
प्रयोग करते रहिए, माया में सब संभव है। धैर्य ने पूछा है, मस्तिष्क को शरीर के बारे में तंत्रिका और न्यूरॉन के माध्यम से पता चलता है, अनुभवकर्ता को किस माध्यम से अनुभव होता है? क्योंकि अब तक जिसे मैं माध्यम समझती थी वो तो स्वयं का अनुभव निकला। अनुभव करता तो इसका साक्षी हो जाता है, जिस सब अछूता है, फिर अनुभव कैसे होता है अनुभवकर्ता को? अनुभवकर्ता और अनुभव एक ही है, कोई माध्यम नहीं बीच में। अगर कोई माध्यम होता तो दो तरह के वर्गों में ही आ सकता था, एक अनुभव, दूसरा अनुभव करता, और कोई वर्ग है ही नहीं अस्तित्व में। यही दो वर्ग है, कोई तीसरा वर्ग नहीं है। अगर वो माध्यम जिसके माध्यम से अनुभव हो रहे हैं अनुभव है, तो फिर प्रश्न आता कि ये जो मुझे ये इस माध्यम का अनुभव हो रहा है वो किस माध्यम से हो रहा है फिर? और आप देख सकते हैं यहाँ पे तर्क चलता नहीं है। फिर अगर वो माध्यम अनुभव करता है तो फिर प्रश्न ये आता कि अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में फिर है क्या, जब माध्यम ही अनुभव करता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बस काल्पनिक धारणा है मन में कि माध्यम होगा। हमारा अप्रोक्ष अनुभव और तर्क ये कहता है कि कोई माध्यम नहीं है, अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही है। जैसे घड़ा और मिट्टी एक ही है, घड़े और मिट्टी के बीच में क्या माध्यम है? मिट्टी ने ही घड़े का रूप लिया है, ऐसा बीच में कुछ है नहीं जो घड़े से माध्यम और माध्यम से मिट्टी ऐसा होता हो, कोई तीसरा नहीं है दोनों के बीच में। इसी तरह से लहर और पानी के बीच में क्या माध्यम है? किस माध्यम से वो पानी लहर बनता है? ये कहना पूरी तरह से अतार्किक होगा। हम कहते हैं कि जो लहर है वो पानी ही है, प्रतीत होती है बस अलग से, लहरों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आप लहर को पानी से अलग करके घर नहीं ले जा सकते। इसी तरह से घड़े को मिट्टी से अलग करके घर नहीं ले जा सकते, उसमें कुछ रखा नहीं जा सकता, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। क्यों? काल्पनिक है, चित्त निर्मित है। घड़ा है वहां मिट्टी, घड़ा नाम रूप है, पानी में तैरने वाली जो लहरें हैं दिखने वाली नाम रूप है। नाम रूप और तत्व के बीच में क्या है कि तत्व नाम रूप में कैसे बदल जाता है, नाम रूप तत्व में कैसे प्रकट होता है, ये सोचना भी पूरी तरह से अतार्किक है। तो जब हम कैसे प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे होता है और वो कैसे होता है, तो हमें प्रक्रिया बतानी पड़ती है। देखिए, पहले चरण नंबर 1 ये ऐसे होगा, चरण नंबर 2 वैसे होगा। जैसे आप खाना बनाते हैं, पहले प्याज काटो, फिर मिर्ची काटो, फिर तेल गरम करो, फिर वो भूनो, उसमें मसाले डालो, सब्जी डालो, उबालो, परोसो। चरणबद्ध एक प्रक्रिया बताई जाती है कि ये कैसे हो गया। अब यही प्रक्रिया आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि अनुभव कैसे हो गया अनुभवकर्ता को, तो आपको बीच में कई चरण बताने पड़ेंगे। देखिए, अनुभव पहले ये बन गया, फिर वो बन गया, फिर ऐसा हो गया, और वो पूरी तरह से कल्पना होगी, मनगढ़ंत होगा वो सारा। क्यों? स्थापित नहीं कर पाएंगे, उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे, उसका प्रमाण नहीं ला पाएंगे कि आपने जो प्रक्रिया बताई प्रमाण भी तो बताओ। तो जो प्रमाण लाएंगे वो भी अनुभव होगा, और जो प्रक्रिया में जो भी घटनाएं होंगी वो सारी अनुभव होंगी। अब आप कहेंगे कि ये जो प्रक्रिया के जो अनुभव हो रहे हैं वो किस प्रक्रिया से हो रहे हैं? फिर अगर अनुभव की ही प्रक्रिया है तो प्रक्रिया आपने देखी कैसे? और वो देखी तो अनुभव के रूप में देखी होगी। अब वो देखने की प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया को देखने की प्रक्रिया बताओ, उसको भी सिद्ध कर दो, उसका भी प्रमाण ले आओ। उसका भी ले आएंगे तो अब वो भी अनुभव के रूप में ही होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि असंभव है कोई प्रक्रिया होना। ना केवल कोई माध्यम नहीं है, ना केवल कोई प्रक्रिया नहीं है, ये असंभव है। क्योंकि कोई कह सकता है कि देखिए आपको पता नहीं होगा, आपको ज्ञान नहीं होगा, हो सकता है कि वहां पे हो, तो तर्क के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है कि हो भी नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। घड़े का मिट्टी में बदल जाना, मिट्टी का घड़े में बदल, प्रक्रिया नहीं कोई, बस वही है जो है वो है, बुद्धि के बाहर है, बुद्धि के परे है। बुद्धि प्रक्रियाएं कैसे ढूंढ पाती है? क्योंकि घटनाएं हैं, कर्ता कार्य के संबंध है, जिसको हम कहते हैं कारण प्रभाव। एक के बाद एक घटनाएं होती है जो कि कारण प्रभाव के संबंध से जुड़ी होती है। अब जब यही बुद्धि मूलभूत बातों के बारे में, मूलभूत चीजों के बारे में यही करने का कार्य करती तो पूरी तरह विफल होती, क्योंकि यहाँ पर न कारण प्रभाव है न कोई घटना है। वो घटना कारण प्रभाव सब कुछ अनुभवी होगा। तो जैसे जैसे हम मूलभूत की तरफ जाते हैं, जो भी मूल है उसकी तरफ जाते हैं, तो बुद्धि चलना बंद हो जाती है। फिर वो जो है वो है, इतना ही होता है, इससे आगे कोई उत्तर नहीं आता। ऐसा ही है, अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही है। अस्तित्व का मिथ्या रूप स्वयं को प्रतीत होता है, अस्तित्व को। कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, कोई चीज नहीं रखी दोनों के बीच में।
किसी ने बनाई नहीं वो चीज। ये सारा अज्ञान है। और अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के माध्यम से इस अज्ञान का नाश किया जा सकता है। जो भी मन में कल्पनाएं आ गई हैं उसको हम निकाल के फेंक सकते हैं और इस तरह से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बेहरा ने पूछा फिर चित्त क्या है? चित्त परिकल्पना है, स्मृति परिकल्पना है, नाद रचना है, सब परिकल्पना है। इसको हम कहते हैं विज्ञान। अनुभव मूलभूत है, वो है, ऐसा कहते हैं हम, अनुभव है द्वैत के स्तर पर। और उसके बाद ये परिकल्पनाएं गढ़ी जाती हैं मनगढ़ंत, ये बताने के लिए कि वो अनुभव किस तरह कार्य करता है। ऐसा नहीं कि पहले नाद आ गया और फिर रचना आ गई, इनका सबका अनुभव हो गया, उसके बाद अनुभव आ गया। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि आपको नाद का अनुभव हो गया तो आप पूछेंगे अब ये अनुभव हुआ कैसे? फिर अगर नाद ही अनुभव के पीछे कारण है तो उसका अनुभव कैसे हो सकता है? कारण का अनुभव कैसे हो सकता है फिर? तो ये भी तार्किक नहीं है कहना कि पहले नाद है, उसके बाद नाद रचना है, उसके बाद स्मृति है, उसके बाद चित्त है, चित्त की परतें हैं, वहां पर किसी जादू की छड़ी घुमाने से अनुभव हो जाता है। कहना बेकार है, पूरी तरह से अतार्किक है। और ये पश्चिमी विज्ञान की मूर्खता है कि वो इस तरह चल रहे हैं। सीधा क्या है? अनुभव पहले है, जिसको हम कहते हैं तन्मात्रा। तन्मात्रा है, मूलभूत है, पहले है। और उनका आप वर्णन करने जाएंगे कि क्या है ये तन्मात्रा, क्यों, किस तरह से कार्य करती है, कैसे बन गई। अब वो सारी परिकल्पना माध्यम से बताया जा सकता है। ये परिकल्पनाएं की जा सकती हैं कि ये इस तरह से ये तत्व मिला है, उस तत्व मिला, ये सब सांख्य में बताया गया है। सांख्य दर्शन में सब बहुत अच्छे विस्तार में बताया गया है। वहां कुछ गलतियां हैं सांख्य में जो अद्वैत में निकाल दी गई है। तो वो हो नहीं सकता ये। चित्त को प्राथमिकता देना ऐसे ही है जैसे बैलगाड़ी को बैल के आगे लगाना। घोड़ा गाड़ी में, घोड़ा पहले आता है, बाद में गाड़ी आती है। घोड़ा चलता है तो गाड़ी चलती है। अगर आप गाड़ी को पहले लगा देंगे तो वो कार्य नहीं करेगा। इसी तरह से आप चित्त, स्मृति, नाद आदि को पहले रख देंगे अनुभव के तो कार्य नहीं करता। अनुभव पहले है, साक्षात अनुभव जो है, प्रत्यक्ष अनुभव, उसका कोई ज्ञान नहीं हो सकता क्या है। और फिर वैज्ञानिक विधि से हम कुछ जान सकते हैं थोड़ा बहुत कि ये हो कैसे रहा है, बस, और कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये प्रश्न क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप ज्ञान मार्ग पे नहीं है, न कार्यक्रम में है, न कोई वीडियो देखें। विजेंद्र ने पूछा, लोगों ने अपने चरम अनुभव को सत्य मान कर नए नए पंथों की स्थापना कर दी, क्या वो सत्य को नहीं जान पाए? सत्य व्यक्तिनिष्ठ और स्वैच्छिक है। जिसको भी जानना है अपना मानदंड स्थापित करके जान ले, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। हमें किसी झगड़ा नहीं है कि आपका सत्य असत्य है और मेरा सत्य सत्य है। हम ऐसा कभी नहीं बोलते। वो आपका सत्य है, हाँ, खुश रहो अपने सत्य में, और ये मेरा सत्य है, मैं यहाँ खुश हूँ। अद्वैत में हम क्या कहते हैं? न सत्य है न असत्य है। वो भी चित्तवृत्ति है, विभाजन वृत्ति, अनुभवों का वर्गीकरण है, जो कि कर्म में सहायता करता है। कौन सा कर्म करना है मुझे? 7 बजे सत्संग है, अब आप घड़ी देखते हैं, क्या 7 बज गए? घड़ी बोलती है हाँ बज गए। ये सत्य है, अब आप कर्म करते हैं, सत्संग में आ जाते हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया मिथ्या है। इसलिए अद्वैत में हर तरह का अनुभव मिथ्या है। रह ही नहीं गया सत्य। वहां पे क्या रह गया है? अनुभव करता, और उसको मिथ्या नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसको सत्य कह दिया गया। वही रह जाता है, वही तत्व है। और बौद्ध मार्ग में उसको भी शून्य कर दिया गया, जो कि पहले से शून्य था। हम निर्गुण कहते थे उसे, लेकिन बौद्ध मार्ग में उसको बहुत साफ कर दिया गया कि देखिए है नहीं वहां पे कुछ, पूजा पाठ बंद करो। गौतम बुद्ध ने सफाई कर दिया कर, बेवकूफी बंद करो, कुछ नहीं है वहां पे, कोई सत्य नहीं है। इस अस्तित्व में कोई सत्य नहीं है। कमलेश ने कहा है तुर्यावस्था क्या है? क्या आनंद की अवस्था और तुर्यावस्था दोनों एक है? तुर्यावस्था की जो परिभाषा की गई है वो है जब आपकी चेतना जागृति, स्वप्न, निद्रा में अखंड रहे, नित्य रहे, उस अवस्था को तुर्या कहते हैं। तुर्या मतलब चौथी अवस्था, 3 अवस्थाओं के परे जो है तुर्या। तो क्या आनंद की अवस्था तुर्य से दोनों एक है? ये मतभेद हो सकता है, इसमें अपना अपना मान्यता हो सकती है इसमें कि अब आनंद और तुर्य में क्या संबंध है। तो आप देख सकते हैं कि जब आपकी चेतना स्वप्न और निद्रा में नहीं है तो भी आनंद है। आनंद तुर्यातीत है, जो कि मैं हूं, मेरा ही नाम आनंद है। जबकि तुर्य एक अवस्था है जो आनी जानी है। तो इस तरह से तार्किक रूप से आप कह सकते हैं कि दोनों एक नहीं होगी, दोनों एक नहीं होगा। लेकिन हर अवस्था आनंद की अवस्था है ना, हर अवस्था आनंद की ही है। तो उस दृष्टिकोण से दोनों एक है। तो इसीलिए मतभेद हो सकता है यहाँ पे, आपको जो अच्छा लगे मान लीजिए।
ये सब प्रश्न पूछना अर्थ ही नहीं। देखिए, इस शास्त्र में ये अवस्था लिखी, उस शास्त्र में तो आनंद लिखा है, अब कौन सा क्या है। तो अब जितने शास्त्र पढ़ेंगे उतनी बुद्धि भ्रष्ट होती है। अनुभव देखिए, आपका अप्रोक्ष अनुभव क्या है, बुद्धि क्या कहती है उस सब अनुभव के बारे में, जिसको कि हम तर्क कहते हैं, बस उतना काफी है। तरह तरह के शब्द लोग ढूंढ के लाते हैं और फिर उलझन में पड़े रहते हैं इधर उधर। तो कमलेश से मैं कहूंगा कि जितना बोधि वार्ता में बताया गया है उतना समझने का प्रयास कीजिए पहले। और बोधि वार्ता में कोई तुर्यावस्था खास बताई नहीं गई है, मेरे ख्याल से एक आध बार बोल दिया होगा मैंने गलती से। कृष्ण प्रिया ने कहा, सहज समाधि में स्थिर नहीं रह पाते, बार बार स्मरण करना पड़ता है मैं कौन हूं। तो आपका मार्ग क्या है और आपके गुरु कौन है? कृष्ण प्रिया से मेरा प्रश्न है, आपकी साधना किसने बताई है आपको? कौन आपको मार्गदर्शन दे रहा है? कोई नहीं है, तो फिर कैसे स्थिर रहेगी? जब आप कोई साधना नहीं कर रहे हो उसको स्थिर करने के लिए, और कोई आपको बताने वाला भी नहीं क्या करना है, ना आपका कोई मार्ग है, कैसे स्थिर रहेगी? मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि चावल पकाने हैं आपको, अब आपके पास बर्तन भी नहीं, पानी भी नहीं, चावल भी नहीं और गैस भी नहीं घर में, और फिर आप सत्संग में आके कहते हैं कि चावल नहीं पक रहे हैं, क्या करूं? समझ में आ गया आपको मैं क्या कह रहा हूं? जो मार्ग में नहीं है, जो व्यवस्थित नहीं चल रहा है, जिसका कोई गुरु भी नहीं है, उसको समाधि के बारे में सोचना भी नहीं है। उसको दुकान जाके चावल लाने हैं, थोड़े बहुत पानी वानी बर्तन जमा करना है पहले। समाधि शब्द सुन लिया, अब मैं समाधि में क्यों नहीं हूं? कहीं से आपने सुन लिया ये शब्द, मन में एक इच्छा आ गई, सब लोग समाधि में है, ऐसा लगता है सत्संग में मुझे छोड़ के, और मैं नहीं रह पाती, ऐसा क्यों है? इन्होंने क्या चमत्कार किया होगा जो मैं नहीं हुआ, मुझसे नहीं हुआ। देखिए, जो समाधि में है हमारे साधकगण, उन्होंने कई जन्मों की साधना की है, कई जन्मों की। उन्होंने शब्द सुन के नहीं आ गए वो सत्संग में, और इस जन्म में भी ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक आ गए हैं, और मैंने भी यही किया है। तो मेरा सुझाव ये है कि अब आप भी यही कीजिए। अगर आपको समाधि में आना है तो आप भी यही कीजिए जो बाकी साधनों ने किया है। साधना की, बेचारों ने बहुत कड़ी साधना की है। अगर आपको समाधि की परिभाषा बता दी जाए तो भी वो आधा सेकंड भी नहीं रहेगी, अब क्या फायदा उसका? मैं आप ही को सुनती हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप कि आपने शुरुआत की है, अब साधना भी कर लीजिए। और साधना ऐसे नहीं होती, वीडियो सुन के साधना नहीं होती। अगर वैसा होता तो फिर कार्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर ये लेख लिखवाना और ये सब इतनी मेहनत करते हैं लोग। मैं तो सीधे साथ समाधि में सबको डाल देता है ना, ऐसे हाथ ऊपर करता मैं भगवान की जय से, सबकी सहज समाधि लग जाती परमानेंट। लेकिन ऐसा नहीं होता। अध्यात्म जीवन शैली है, ऐसे 5 मिनट में नहीं होता। कल वीडियो सुना, आज समाधि वो नहीं होता। आपने वीडियो सुन लिया, यही बड़े नसीब की बात है। कृष्ण प्रिया ने कहा, मैं आपको गुरु मानती हूँ, ज्ञान मार्ग मानना चाहती हूँ, आपका स्वागत है। गुरु माना है तो निर्देश भी मान लीजिए, है ना। केवल गुरु है और निर्देश नहीं माना है तो फिर वो गुरु नहीं है। ABCD शुरू कीजिए। श्री गणेश, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, है ना, इससे आसान हो जाएगा आपके लिए। ये है आपका लिंक, देख लीजिए, पूरी साइट पढ़ लीजिए और निर्देश वगैरह वगैरह पढ़ लीजिए सारे, उसके बाद ही रजिस्टर कीजिए। अगर आपको लगता है बड़ा काम है तो समाधि तो बहुत महंगी पड़ेगी, तो फिर नहीं करना है, दूसरा कोई मार्ग लेना है। माधुरी ने पूछा है कि निद्रा में स्वप्न नहीं होते, कैसा पता चलेगा निद्रा में चेतना है अथवा नहीं? आपको कैसे पता चलता है कि जागृति में चेतना है या नहीं? वैसे ही पता चलेगा निद्रा में चेतना है या नहीं। जागृति में भी स्वप्न नहीं होते, लेकिन आपको पता चल जाता है। ये मतलब ऐसे ही है कि किसी व्यक्ति को बोलें कि शक्कर मीठी होती है, ऐसी होती है, 2 चम्मच खाओगे तो मीठी होगी, 3रा चम्मच फीका होगा। लेकिन वो जब तक शक्कर नहीं खाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है, मिठास किसको कहते हैं, नहीं पता चलेगा। इसी तरह से जब तक आपकी चेतना आएगी नहीं निद्रा में, तब तक कुछ भी बताना बेकार ही है। शक्कर खा के देखिए, पहले प्रयास कीजिए कि निद्रा में चेतना कैसे आए, जो कि बताया गया, मैंने बताया पूरा। और उसके बाद भी आपको उसका स्वाद नहीं मिले तो फिर बताइए मुझे। माधुरी का स्वप्न का दृष्टा हो जाता है, निद्रा का भी दृष्टा हो जाता है। हाँ, निद्रा का भी दृष्टा हुआ जा सकता है, वो भी एक अवस्था है चित्त की। कृष्ण प्रिया ने कहा, कैसे करूं गुरुदेव रविंद्रनाथ साधना की शुरुआत? रविंद्रनाथ कैसे आ गए यहाँ पे? तो मेरे ख्याल से साधना की शुरुआत ऐसे कीजिए कि जो भी आप टाइप करते हैं उसको 2 बार पढ़िए। राजेश ने कहा है कि गुरु क्षेत्र और गुरु का मार्गदर्शन बुद्धि के विकास के लिए उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो जिससे बुद्धि का विकास हो। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बुद्धि शुद्धि का वीडियो देख लीजिए,
और प्रार्थना भी करते रहिए। हाँ, और गुरु की पूरी नकल कीजिए कि गुरु क्या तर्क देते हैं, गुरु क्या शब्द उपयोग करते हैं, गुरु क्या परिभाषा उपयोग करते हैं, गुरु कैसे उत्तर देते हैं सभी प्रश्नों का। जैसे छोटा बच्चा अपने पिता की नकल करता है, हर चीज दोहराता है, वो इस तरह से उसकी बुद्धि बढ़ती है। हाँ, वो पिता की एकदम फोटोकॉपी हो जाएगा वो, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा वो अपने अपने उसका व्यक्तित्व बन जाता है, लेकिन पिता ही दिखाई देता है उसमें, है ना। तो शरीर से तो वो है ही नकल, लेकिन मन से भी हो जाता है, बुद्धि से भी हो जाता है। उसी तरह से गुरु क्षेत्र से प्रार्थना कीजिए रोज, और गुरु का अनुकरण कीजिए। नकल कहूँगा मैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि क्यों नकल करूँ किसी की। अनुकरण कीजिए, प्रभाव लीजिए गुरु का, और बुद्धि शुद्धि कीजिए। मैं आपको लिंक देता हूँ, बुद्धि शुद्धि। और ध्यान दीजिए, अगर आपकी चेतना है तो बुद्धि अपने आप बढ़ेगी, बुद्धि है तो चेतना अपने आप बढ़ेगी, ज्ञान है तो बुद्धि बढ़ेगी, और बुद्धि है तो ज्ञान बढ़ेगा। ये इसकी कुंजी है बुद्धि की। ज्ञान गुरु के माध्यम से मिलता है, और चेतना ज्ञान से आती है, आत्मज्ञान से। कर्मों पर ध्यान रखिए, कर्मों के क्या परिणाम आ रहे हैं उस पर ध्यान रखिए, आपकी बुद्धि एकदम तेज हो जाएगी, तलवार की तरह तेज। तर्क शक्ति बढ़ा लीजिए। तर्क वितर्क कैसे करते हैं ये कोई सिखाता नहीं स्कूल में, तो आपको गुरु का ही अनुकरण करना पड़ेगा। हम कैसे करते हैं, ये बाकी साधक कैसे करते हैं, जिनकी तर्क शक्ति अच्छी हो गई है उनका अनुकरण कीजिए। आप भी वैसा ही करना शुरू कीजिए, और धीरे धीरे बुद्धि वो सूत्र पकड़ लेती है कि अच्छा वहां पर भी ये किया था, अब यहाँ पे भी यही करता हूँ। जो गणित में अच्छे हैं उनका तर्क बहुत अच्छा हो जाता है। और गणित में अच्छा कैसे हुआ जा सकता है? कई सवाल हल करके, कई प्रश्नों का हल करके। और कोई तरीका नहीं, मैंने देखा नहीं कोई। एक के बाद एक सैकड़ों सवाल हल करते जाइए। अब नया सवाल जब आएगा आपके सामने, तुरंत बुद्धि चलती है, आपको उसका जवाब दिख जाएगा आपके मन में। कभी कभी इतनी तेज चलती हो, प्रश्न लिखा गणित का और आपको उसका उत्तर भी दिख जाता है। ऐसे विलक्षण लोग हैं हमारे यहाँ भारत में, ऐसी बुद्धि है, चमत्कारी बुद्धि है। कैसे हो गए? बहुत करते हैं वो, उसी को जीवन शैली बना लिया उन्होंने। तो अध्यात्म को जो जीवन शैली बनाता है ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग को, उसकी बुद्धि अपने आप ही तेज हो जाती है, क्योंकि वो ज्ञान ही खा रहा है, ज्ञान ही पी रहा है, ज्ञान ही सांस ले रहा है, ज्ञानियों के साथ बैठा है, ज्ञानी ज्ञान के वीडियो देख रहा है, हर चीज ज्ञानमय है। तो अब कोई संभावना ही नहीं कि बुद्धि अच्छी नहीं होगी। अब तो बुद्धि तेज ही हो गई, कुछ बचेगा नहीं अब। हाँ, यदि आपके मनोविकार है, कुछ उल्टे से विकार है, तो फिर शायद फेल हो जाए ये चीज। लेकिन अगर स्वस्थ है मन, उसमें संभावना है अभी, तो बहुत अच्छी हो सकती है। उसको जीवन शैली बना लीजिए, ज्ञान और बुद्धि को। बुद्धिजीवी हो जाइए। शारीरिक श्रम बंद कर दीजिए करना, ये कम कर दीजिए। अपना शरीर शुद्ध कर लीजिए, खाना पीना सही कर लीजिए, कम कर लीजिए, सोना भी कम कर लीजिए, और उससे बुद्धि तेज हो जाएगी। बेवकूफ और मूर्ख संबंधियों को निकाल दीजिए। आपके जो मूर्ख दोस्त हैं उनसे दोस्ती तोड़ लीजिए, बुद्धिमानों से दोस्ती कीजिए। अब आप में परिवर्तन आएगा। ये सब बातें बुद्धि शुद्धि के वीडियो में सब बताया गया। मैंने तो इतना भी देखा है कि आप गुरु की तरह बोलना शुरू कीजिए, भले ही समझ में ना आए कि वो क्या बोल रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे करते हैं, बस बोलना शुरू कर देते हैं, जो उनके माँ बाप बोल रहे हैं, भाई बहन बोल रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता क्या है, लेकिन बुद्धि उसको पकड़ लेती है, उससे तेज होने लगती है बुद्धि। जब छोटे बच्चे बोलना शुरू करते तो व्याकरण नहीं पढ़ते, उनको व्याकरण नहीं पढ़ाना पड़ता, सीधे नकल करते हैं। जब तक व्याकरण पढ़ने की उनकी उम्र होती है तब तक वो सब सीख चुके हैं सारी भाषा। तो कौन सी किताब है जिसमें सारे सूत्र लिखे हैं बुद्धि बढ़ाने के? और किताब में से बुद्धि नहीं बढ़ती होती तो मैं खुद ही बढ़ा लेता अपनी। बड़ी मेहनत का काम है, उसको जीवन शैली बनाना पड़ता है। इसीलिए ज्ञान मार्ग में इतने कम लोग आ पाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग बुद्धिहीन जीवन जीते हैं। बुद्धिमानों की तरह बोल भी नहीं पाते वो, कम से कम बोल तो लो, समझ में नहीं आता तो। और सबसे बड़ा कारण बुद्धि मंद होने का है भावना। जिनकी भावनाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, वो बुद्धि को खा जाती है दीमक की तरह, बुद्धि को चलने नहीं देती भावनाएं। भावना पर नियंत्रण आवश्यक है बुद्धि चलाने के लिए, और भावना पर नियंत्रण चेतना से आ सकता है। तो यदि बुद्धि नहीं है लेकिन इतनी है कि चेतना आ गई है, ज्ञान हो गया है, तो अब तेज होगी वो। क्यों? क्योंकि भावनाएं नियंत्रित हो गई। भावना को नष्ट नहीं करना है, उनको लगाम लगानी है। जंगली है वो, तो भावनाएं जो है विष का कार्य करती बुद्धि के लिए। ऐसी भाषा, अगर आपकी भाषा सही नहीं है तो बुद्धि के लिए कुछ भी सोचना, बुद्धि के लिए कार्य करना बहुत कठिन हो जाएगा।
ऐसी भाषा है जिसमें शब्द ही नहीं है, तो क्या सोचेगा फिर आदमी, जिसमें शब्दावली ही इतनी सीमित है। जैसे अंग्रेजी भाषा या आपकी जो भी राजभाषा है, अच्छी भाषा कर लीजिए, भाषा अच्छी कर लीजिए, शब्दावली बड़ी कर लीजिए, और ये सब गुरु के साथ बैठकर अपने आप आना चाहिए। लेकिन गुरु को अगर त्याग दिया है कि नहीं गुरु नहीं सिखा सकता मुझे, तो मैं बहुत बड़ा हूं, तो फिर रास्ता बड़ा कठिन है। तो प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, लेकिन उत्तर ऐसा शॉर्टकट उत्तर नहीं हो सका कोई। धैर्य ने कहा है कि एक बात जानना चाहती हूँ, अगर इसे दृष्टा न समझे, क्या आपको सच में सूक्ष्म जगत के वो सारे अनुभव हुए जो वीडियो में है, ये किसी समय में मुझे हो सकता है? जैसा कि मैंने सभी वीडियो में कहा है, जो सूक्ष्म अवस्था की जो श्रृंखला है, प्रमाण मत मांगिए, इसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता। आपको बस निर्देश दिया जा सकता है कि देखिए आप जो मैंने बताया है वो करेंगे तो आपको कोई अनुभव हो सकता है। किसी और को क्या अनुभव हुआ है, इससे आपको कोई विकास नहीं होगा, इससे आपको कोई प्रगति नहीं होगी, और उससे आपको कोई अनुभव भी नहीं होगा। फिर से शक्कर वाली उपमा में देना चाहूंगा कि मैं कितना भी कह लूँ शक्कर मीठी है, मैंने खाई है, मीठी होती है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। सभी अनुभव व्यक्तिनिष्ठ है, सब्जेक्टिव, उसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता। या फिर श्रद्धा पर ले सकते हैं, विश्वास कि हाँ ये गुरु है तो इन्होंने कुछ सोच के कहा होगा, या झूठ भी बोला है कहीं कहीं पे तो कुछ सोच के बोला होगा। तो तंत्र मार्ग है, तंत्र मार्ग में हर चीज प्रयोग से होती है, प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक। यहाँ प्रमाण नहीं मांगा जाता। तंत्र में प्रमाण मांगना बहुत बड़ी गलती है। जैसे बहुत से लोग देखे होंगे आपने जो आ जाते हैं कि अच्छा आप तंत्र का प्रयोग करते हैं, आपने बैठे बैठे इस व्यक्ति के रोग ठीक कर दिए। अब वो तांत्रिक कहता हाँ कर दिए, प्रमाण लेके आओ कि आप ही ने किए हैं, अपने आप नहीं हुआ है। अब वो तांत्रिक हंसता है, क्यों? तंत्र में प्रमाण नहीं है, प्रमाण ज्ञान मार्ग में है। ज्ञान मार्ग में हम सारे प्रमाण दे सकते हैं क्यों ये कहा है, क्यों वो कहा है, ऐसा कैसे होता है और वैसा कैसे होता है, ये प्रमाणिक है। तंत्र में क्या है, बहुत कम प्रमाण मिलेगा। वह इतना प्रमाण दे सकता हूं आपको कि सूक्ष्म अवस्था होती है, ये प्रमाण दिया जा सकता है कि देखिए ये विधि अपनाइए और ये इस अवस्था में पहुंच जाएंगे। कई लोग पहुंचे भी हैं, जैसे कि इन्होंने कहा है कि क्या किसी समय मुझे हो सकता है, सबको ही होता है हर रात को। सूक्ष्म अवस्था सभी की आती है, हर रात को आती है, इतना प्रमाणित है। हाँ, वो उसका करते क्या है लोग, कुछ नहीं, क्योंकि अज्ञान बहुत है, अंधेरे में जीतते हैं सारे लोग। इसका कोई विधिवत उनको शिक्षा नहीं दी जाती कहीं पर। अवस्थाओं के बारे में, अवस्था के मानसिक विज्ञान जो है आपकी पाठशाला में एक शब्द भी नहीं लिखा जाता उसके बारे में। जब तक कोई मनोविज्ञान विषय न ले ले, जो कि बेकार सा विषय है पूरी तरह से, उन किताबों में बेकार सी बातें लिखी हैं, जब तक कि भारत में वो मनोविज्ञान नहीं सिखाया जाएगा जो कि हमारा प्राचीन विज्ञान है, प्राचीन ज्ञान है, तब तक इसमें कोई विकास नहीं होगा, तब तक प्रमाण भी नहीं आएगा। जो प्रमाण वाली बात है वो वैज्ञानिक विधि से आता है, चार लोग वही प्रयोग करें और सबका वही निष्कर्ष निकले, फल निकले, तो वो वैज्ञानिक मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही है, यही प्रमाण है, ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। और ये अब लुप्त हो चुका है, मनोविज्ञान में नहीं किया जाता। अब उसको मनोविज्ञान भी नहीं कहेंगे, उसको तंत्र मार्ग कह देते हैं हम, जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट है। तो जिसकी भी रुचि है प्रयोग शुरू कर दीजिए, और वो उसको ही हो सकते हैं जो ज्ञान मार्ग पर आगे चल रहा है। जो मैंने विधियां बताई वो ज्ञान मार्गिक विधि है, उसमें कोई तंत्र, उसमें कोई मंत्र वगैरह बोल के किसी की पूजा करके बिल्कुल नहीं होगा, वो तो मैंने बताया भी नहीं। खैर, मैंने जो विधि बताई है उसको मैं कहता हूँ स्वतंत्र तंत्र या सुतंत्र, आपके लिए सुतंत्र, अच्छा तंत्र, जिसमें कि साधक अपनी शक्ति के द्वारा अनुभव लेने का प्रयास करता है, प्रयोग करने का प्रयास करता है, ना कि बने बनाए फॉर्मूले यूज करके, सूत्र उपयोग करके दूसरों के भरोसे कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करे। वो परतंत्र तंत्र हो गया, उसके बहुत बुरे परिणाम आते हैं। तो जो मैंने विधियां बताई वो केवल ज्ञान मार्गी के लिए है। अगर आप ज्ञान मार्गी नहीं है, अगर आप में चेतना का अभाव है, पूरी तरह से कोई ज्ञान नहीं हुआ है, तो कोई अनुभव नहीं होगा, इस बात की गारंटी। बहुत से लोगों ने विरोध किया था कि ये मत, आप इसको अपलोड मत कीजिए, इसको मत यूट्यूब में डालिए, दुरुपयोग बहुत हो जाएगा, लोग पागल भी हो जाएंगे खुद करेंगे तो। मैंने कहा चिंता मत कीजिए काफी जाने माने लोगों ने आपत्ति उठाई थी। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, इसमें एक चाबी डाली गई है। मैंने कहा कौन सी चाबी? ये ज्ञान मार्गी जो चरण 4 में है उन्हीं के लिए कार्य करेगा, जो मेरे अंतर्गत है वही इसका लाभ उठा पाएंगे, और कोई कितना भी कर ले हो कुछ नहीं होगा। तो फिर क्यों प्रकाशित कर दिया गया?
मैं चाहता हूँ कि जानकारी सबको हो इन विधियों की जानकारी, और वो विधियां पहले से किताबों में और हर वीडियो हर जगह उपलब्ध है। बहुत सी विधियां जो पश्चिमी तंत्र से ली गई है, क्योंकि यहाँ तो बर्बाद हो चुका है सब कुछ। तो ये जो मैंने लिखा है, जो मैंने बताया है वीडियो में, वही कार्य करता है, और उसके लिए ज्ञान मार्गी होना जरूरी है, उसके लिए गुरु क्षेत्र की कृपा होना जरूरी है, और केवल मेरे निर्देश में जो चलेगा उसी पर मेरा संकल्प काम करेगा, क्योंकि उसके पीछे मेरा संकल्प है। उसको बनाते समय मैंने ये संकल्प लिया है कि जो भी ये सद्विचार से, सदुपयोग करने के विचार से इसको करेगा, उसको सफलता अवश्य मिलेगी। और कई लोगों को सफलता मिल भी रही है, लेकिन हाँ, जो मार्ग पे नहीं हो, भूल जाए, किसी काम का नहीं है वो। विजेंद्र ने कहा स्वप्न तथा सूक्ष्म अवस्था में कैसे भेद पहचाने, वीडियो देख लीजिए। स्वप्न अवस्था सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग का वीडियो देख लीजिए। जब आप चरण 4 में पहुंचेंगे तब आप पहचान जाएंगे। अभी तो आप प्रयोग नहीं कर रहे होंगे, अभी तो आपकी परीक्षा भी नहीं हुई, जल्दी किस बात की है। पूरा 2 घंटे का वीडियो, उसमें यही सब बताया गया है, क्या है वो, कैसे भेद करें और ये सब। तो चरणबद्ध चलिए। चरण 3 सत्यापन पूरा कर लीजिए, परीक्षा दे दीजिए, जागृति अपनी चेतना बढ़ा लीजिए। उसके बाद स्वप्न की सोचना। जिन्होंने भी चरणबद्ध अभी तक कार्यक्रम किया है, जिन्होंने भी तन मन धन से ये साधना की है, उनको सफलता मिली है, इतना मैं बता सकता हूँ। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है उसको चलाते रहने का। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि 1 या 2 अनुभव ले लो आप, 1 या 2 घटनाएं इस तरह की सूक्ष्म अवस्था की हो जाए, उसके बाद बंद नहीं कर देना उसे। तो हमारा मार्ग नहीं है, तंत्र मार्ग हमारा नहीं है, और उससे हमारा कोई घाटा भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि जो जागृति है वो भी सूक्ष्म अवस्था ही है। जब मैं ये बात बताता हूँ और जब मैं सिद्ध कर देता हूँ कि साधुओं के सामने, तो उनकी सारी इच्छा ही खत्म हो जाती है। सूक्ष्म बकवास है पूरी। स्वप्न भी बेकार है, सूक्ष्म बेकार है, निद्रा भी बेकार है। सबसे जो काम की जो अवस्था है वो जागृति है, यही ज्ञान है। प्रमाण यही आता है, मिलता है, और कहीं नहीं मिलता। तो जागृति में सारे प्रयोग कीजिए, ये भी सूक्ष्म अवस्था ही है। देखने प्रयास कीजिए कि ये क्यों सूक्ष्म अवस्था है, तो सूक्ष्म अवस्था और इसमें क्या अंतर है। तो तर्क के द्वारा समझा जा सकता है कि सब कुछ चित्त निर्मित ही है। अंत में सब कुछ चित्त निर्मित है, इसलिए सब कुछ एक, सभी अनुभव एक ही तरह के अनुभव है, 20 तरह के अनुभव नहीं है कि अरे ये तो जगत का अनुभव हो गया तो भौतिक है, इस स्वप्न तो मानसिक हो गया, सूक्ष्म पता नहीं क्या हो गया, तो पता ही नहीं मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक ही तरह के अनुभव है, सभी सूक्ष्म ही अनुभव है। आपका ये जो शरीर है वो सूक्ष्म ही है, नहीं स्थूल लगता है मुझे, तो वो सब मनगढ़ंत बातें। जब आप सूक्ष्म जगत में जाएंगे तो वहां जो शरीर होगा वो भी स्थूल ही लगेगा। जब आप दूसरे लोकों में जाएंगे तो वहां जो लोग होंगे वो भी भौतिक ही लगेंगे। अब क्योंकि मैं जो कहता हूँ उस पर विश्वास नहीं होता लोगों का, और करना भी नहीं चाहिए। मेरी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद जाके देखाना चाहिए। वही पूरा आशय था तंत्र मार्ग को ज्ञान मार्ग में लाने का, क्योंकि प्रयोग जो है तांत्रिक ही कर सकता, ज्ञानी नहीं कर सकता। ज्ञानी के सामने जो है वही उसका ज्ञान है, अप्रोक्ष अनुभव। प्रयोग केवल तंत्र में होते हैं, विज्ञान में होते हैं। और क्यों ये प्रश्न समाप्त करने के लिए कि क्यों ये सूक्ष्म जगत है या क्यों ये चित्त निर्मित है अभी जागृत अवस्था, इस शंका का पूरी तरह से निवारण करने के लिए एक प्रयोग बताया गया है। तंत्र में मान लीजिए हजारों प्रयोग होते हैं, उसमें से एक बताया गया है। अपने आप में उसका कोई उपयोग नहीं है, अपने आप में सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग कोई लाभ नहीं है। धैर्य ने कहा जिनके स्वप्न ही कम आते वो कैसे प्रयोग करेगा। चरणबद्ध चलिए कार्यक्रम में जो बताया गया है उस विधि से प्रयोग कीजिए। शिवम ने कहा अगर सूक्ष्म लोक पे जाने की इच्छा ही ना उठे तो जागृति पर्याप्त है। हाँ, जो भी भेद है, जागृति, स्वप्न, ये सब वो मनगढ़ंत है। चेतना ना होने के कारण वो भेद दिखाई पड़ता है। अगर आपकी चेतना अखंड है तो जागृति स्वप्न में प्रवेश करेंगे, आप देखेंगे एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में प्रवेश करने जैसा है। अब मैं पूछना चाहूंगा कितने लोगों ने कर लिया ये, कितने लोगों ने अखंडित चेतना जागृति और स्वप्न के बीच पा ली है। कोई है, एक आध कोई बताना चाहेगा जो हाँ, आपके पास मैसेजेस की बाढ़ आ जाएगी अगर बता दिया यहाँ पे तो। इसलिए मैं, माधुरी ने किया है, हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ ये गुप्त रखना चाहिए अपने अनुभव, क्योंकि फिर आपके पास संदेशों की बाढ़ आ जाएगी, फोन कॉल आ जाएंगे बहुत सारे, कैसे कर लिया आपने, जबकि मैं रोज बताता हूँ कैसे करना है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में क्या कहते हैं, उम्मीद सी रहती है उनको, एक कहीं ना कहीं छोटी सी आशा होती है कि कोई शॉर्टकट तो हो गई। कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत काम है, प्रयास, साधना। तो ये अवस्थाओं में भेद क्यों पता चलता है हमें, क्यों लगता है कि भेद है, क्योंकि बीच में लाइट ऑफ हो जाती है ना।
चेतना की बिजली गुल हो जाती है, इसलिए वो एक विभाग पड़ जाते हैं, खंडित हो जाता है अनुभव। नहीं तो सारा अनुभव निरंतर है। किसी से पूछ लीजिए जो अखंड चेतना में है, पूछ लीजिए, सारा अनुभव निरंतर है। स्वप्न जागृति में भेद नहीं पता चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं उठ गया हूं, ये भी नहीं पता चलेगा कि नींद में था। वो पूरा जागृति लगता है, हर चीज जागृति लगती है, और फिर जागृति ही हर चीज, तो जागृति का मतलब खो जाता है, फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। और इसी को हम कहते हैं तुर्य अवस्था। जिन्होंने पूछा था ना अभी, तुर्य अवस्था क्या है? यही है जो अवस्थाओं के परे है, वो अब तुर्य है। अब एक ही अवस्था रहेगी आपकी, वो है समाधि अवस्था। अनुभव और अनुभवकर्ता, वो जो भी भेद थे वो सारे आपको पता चलेगा। चित्त निर्मित है, और मेरी चेतना नहीं होने के कारण मैंने उनको सत्य मान लिया था कि एक अवस्था जागृति की है, दूसरी स्वप्न की है, तीसरी निद्रा की है, चौथी सूक्ष्म की है, पांचवी मृत्यु की है, आदि आदि आदि। जैसे आपको अनुभव होगा, मैंने यहाँ पे अनुभव शब्द उपयोग किया, ज्ञान नहीं उपयोग किया। जैसे आपको ये अनुभव होगा, आप जान जाएंगे कि अवस्थाएं मिथ्या है, कोई अवस्था नहीं होती चित्त की, एक ही अवस्था उसकी। उसमें ये तरंगे उठती रहती सपनों की, छोटे छोटे बुलबुले उठते रहते घटनाओं के। ये भी एक कारण था कि तांत्रिक प्रयोग ज्ञान मार्ग में डालने का, क्योंकि एक अनुभव ही काफी है। जैसे मैं कहता हूँ ना, गर्म तवा को एक ही बार छूना पड़ता है, फिर नहीं छुएंगे कभी, वो समाधान हो जाता है कि गर्म है। इसी तरह से सूक्ष्म लोग एक ही बार जाना पड़ता है, सारे सवाल हल हो जाते हैं। इतनी ज्यादा विरक्ति हो जाएगी आपको, जिसको भी हम जागृति या जगत कहते हैं, उससे कि होना ना होना बराबर है फिर आपका यहाँ पे। इसलिए भी वहां पे जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको नहीं करवाए जाते। जिनको मनोविकार है, डर है, आदि आदि परिकल्पनाएं मन में कर रखी है, उनको बिल्कुल नहीं करवाता मैं प्रयोग। उनके रोक दिए जाते हैं, और वो सफल भी नहीं होते, क्योंकि शून्य आता परिणाम, या फिर कुछ नुकसान ही होता है। यह अनुभव जीवन बदल देने वाला अनुभव है, पूरी चित्त का पूरा कायाकल्प कर देता है। वो एक अनुभव काफी है, इसलिए उसको रखा गया है। इतनी विरक्ति हो जाएगी कि अब जो मुझे इतना भाषण देना पड़ता है ना कि ये भी मिथ्या है, वो भी मिथ्या है, इसके पीछे मत भागो, उसके पीछे मत भागो, कुछ लेकर नहीं जाओगे, और ये और वो, फिर वो सब प्रवचन देने की कोई जरूरत नहीं मुझे। मेरे घंटों बच जाते हैं। क्यों? एक 5 मिनट का अनुभव सब धो देता है, सारा ज्ञान धो देता है। अनुभव में बहुत ताकत होती है, इसलिए आप देखते हैं कि सारी जनता, सारे साधक तरह तरह के अनुभवों के पीछे भाग रहे हैं। उसका आकर्षण बहुत है। जैसे इन्होंने पूछा था, आपको अनुभव हुआ क्या? मुझे रोज पूछते हैं, ये आपको हो गया क्या, वो आपको हो गया क्या? मैंने कहा बताऊंगा तो भी समस्या है, नहीं बताऊंगा तो भी समस्या है। मैं खुद ही फंस जाता हूँ कभी कभी बोल के। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति होगा, वो नहीं पूछेगा ऐसा कि आपको क्या हुआ है, वो कहेगा मुझे बताओ कैसे करना है। और जैसे ही मैं बताता हूँ कि देखिए ऐसे होगा, वो उनके टायर में से हवा निकल जाती है, गाड़ी खड़ी हो जाती है उनकी। क्यों? तंत्र मार्ग बहुत कठिन है। तंत्र मार्ग हर किसी की बस की बात नहीं है। पद्मजा ने कहा है, सूक्ष्म लोक, स्वप्न और जागृत सभी का अनुभव समान ही लगता है, सभी मिथ्या ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए नीरस हो जाता है थोड़ी देर में, क्योंकि यही चित्र जागृति में आ रहे हैं, वही चित्र स्वप्न में आ रहे हैं, और वैसे ही चित्र सूक्ष्म में आ रहे हैं। क्या फर्क, क्या उसमें क्या फर्क है? सब के सब मनगढ़ंत चित्र हैं। जो तंत्र मार्गी उन चित्रों के पीछे भाग रहा है बेचारा, उसका आनंद वही है। और ज्ञानी का आनंद आराम करने में है, भागने में नहीं। हम नहीं भागते किसी अनुभव के पीछे, क्योंकि अनुभव तो वही सामने प्रकट है। कहाँ भाग रहे हो? ज्ञानी का तो पेट भरा है, तांत्रिक बेचारा भूखा है। भाग रहा है, कहीं कुछ मिल जाए, थोड़ा सा भी, छोटा सा भी, आधा भी, आधे का आधा भी, छीना छपटी, वो बेवकूफ़ी हम नहीं करते ज्ञान मार्ग में। लेकिन जिनको भी प्रमाण लेने की इच्छा, प्रमाण अर्थात अप्रोक्ष अनुभव, पीछे नहीं हटना चाहिए। जिनमें काबिलियत है 1-2 बार कर लीजिए, वहां संकल्प डला हुआ है, गुरु क्षेत्र की सहायता मिलती है उसमें। आप अगर प्रयोग करने से पहले प्रार्थना करेंगे, आपको जरूर हो जाएगा अनुभव। अगर आप में काबिलियत नहीं है, योग्यता नहीं है, गुरु क्षेत्र उसको भी बाईपास कर सकता है। और वो हर किसी को नहीं करेंगे, वो जानते हैं कि सभी कोई तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा भेदभाव करते हैं कि नहीं मैं तो इसी को देंगे हम अनुभव, उसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। वो लगन देखते हैं, व्यक्ति की निष्ठा देखते हैं कि ये आगे जाकर हमारे काम आ भी सकता है या नहीं। ये व्यक्ति, उनको संभावना दिखाई पड़ जाती है कि आगे जाकर ये व्यक्ति जो है, स्त्री हो या पुरुष,
मार्ग को रोशन करेगा, मार्ग को आगे बढ़ाएगा, मार्ग में सहायता करेगा, दूसरे साधकों की सेवा करेगा, उसके लिए खास तौर से सारे नियम तोड़कर उसको अनुभव प्रदान किए जाते हैं। और जो ऐसे ही चला आ रहा है इधर उधर से कि चलो आज करने के लिए टीवी में कुछ भी नहीं है तो प्रयोग ही कर लेता हूँ, उससे कुछ नहीं होता। देखिए कुछ भी नहीं होता। मैंने देखा है ये जब सफलता मिलती है इन प्रयोगों में, अपने आप लोग ढीले पड़ जाते हैं। फिर अरे मेरा तो सब हो गया, मैं कुछ नहीं करूंगा, या फिर उनको गलत फहमी हो जाती है कि मैंने किया है, मुझे सिद्धि मिल गई है। अब वो लगे रहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, कोई अनुभव होता नहीं है। अब वो आश्चर्य में पड़ते हैं कि मैं कर सकता था लेकिन क्यों नहीं हो रहा। अब पहले भी आप नहीं कर सकते थे, अभी भी नहीं कर सकते हो। जो पहले जो अनुभव था वो दिया गया था, कृपा थी, अब आपको दोबारा नहीं दी जाएगी क्योंकि आपने अपने तो रंग ही बदल लिए, मार्ग ही छोड़ दिया। ये पता नहीं किस शरारती हो गए, शरारतें कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे। जो बच्चे होते हैं ना शरारती, तो उनको टिफिन में कुछ नहीं मिलता, फिर मूंगफली के दाने मिलते हैं। तो ऐसे ही छोटे मोटे अनुभव मिल जाएंगे लेकिन बड़ा अनुभव नहीं मिलेगा जब तक कृपा नहीं होती। इसीलिए लोग गुरु के पीछे रहते हैं, गुरु जी आप कुछ कर दीजिए, मुझे अनुभव चाहिए। मेरे पास भी ऐसे बहुत आते हैं कि नहीं मैं तो आ रहा हूँ, कल आपसे मिलने आ रहा हूँ और बस मुझे प्रयोग करवा दीजिए आपके सामने बैठकर। क्योंकि उन्होंने यही सुन रखा है कि जब तक गुरु सिर पे हाथ नहीं रखता तब तक सूक्ष्म अवस्था नहीं आती, जिसमें सत्य है काफी। लेकिन हाथ रखने का मतलब सांकेतिक है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है और आपके सिर में भी कुछ नहीं है ना। तो उससे अंधविश्वास आ गया। लेकिन हाँ, गुरु कृपा जरूरी होती है। अगर मैं अपना संकल्प नहीं डालूं उस विधि में, आप उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। कर ली तो फिर मुझे हाथ जोड़ने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप फिर आगे बढ़ गए मुझसे। तो ये है रामायण सूक्ष्म अवस्था की। जिनको चाहिए क्रमबद्ध चलिए कार्यक्रम में, पहले से ही मैंने हाथ रखा हुआ सिर पे, पहले से गुरु क्षेत्र बैठे हुए हो। तो कौन आएगा यहाँ, किसको अनुभव दूं मैं? वो तो प्रतीक्षा में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं आपका। लेकिन हाँ, आपको उस योग्य बनना पड़ेगा, उसका अधिकारी बनना पड़ेगा उस अनुभव का। फिर उसकी झड़ी लग जाएगी, फिर आप ही बोलेंगे बंद करो, ये पागलपन है सारा, पता ही नहीं चलता कब सोया हूँ, पता ही नहीं चलता कब उठा हूँ, पता ही नहीं चलता खाना असली की नकली है। जब मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो रास्ता मुड़ जाता है, कहीं और चला जाता है। ये सत्य भी है, ये क्या है, समझ में नहीं आता। मुझे जाना था ऑफिस, जंगल कैसे आ गया बीच में, जंगली जानवर कैसे आ गए। मेरे तो बॉस और दूसरे जो सहकर्मी थे वो जानवर कैसे बन गया आज, वो पता चलता है। वो सूक्ष्म अनुभव है, सत्ता है। जागृति तो हुई नहीं अभी तक, अभी तो सुबह भी नहीं हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसकी मनोस्थिति ठीक नहीं है वो तुरंत पागल खाने पहुंच जाएगा। अगला अनुभव पागल खाने का होगा, इसलिए करवाया नहीं जाता, इसलिए दिया जाता है। शशांक ने कहा है स्वप्न जाता है, जागृति आती है, बीच में कभी कभी शून्य अवस्था होती है। जागृति में आने के बाद कुछ समय लगता है पक्का करने में, कहीं स्वप्न तो नहीं चल रहा। कई बार स्मृति मिल जाती, पता नहीं चलता स्वप्न में हुआ था या जागृति में। देखिए हाँ, अब आप ये पढ़कर बता सकते हैं कि शशांक को सच में अनुभव हुआ है, क्योंकि इसमें सच्चाई की सुगंध है। जो जिनको अनुभव हुए वो आपस में बात कर सकते हैं इस तरह से और जान सकते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। पूरी तरह सहमत हूँ। आपका मानसिक जो क्या कहते हैं बनावट है, मानसिक ढांचा रचना पूरी बदल जाएगी। इसलिए इसकी अनुशंसा नहीं की जाती, इसलिए कहा नहीं जाता है करो 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 करो। मैंने तो इसको वैकल्पिक बना दिया है। कुछ गिने चुने लोग मैं जानता हूँ इसको झेल पाएंगे और बाकी थोड़ा सा स्वाद चख के आ जाएंगे। बहुत से लोग जो है पूरी तरह असफल होंगे, फिर भी रखा गया है इसको कि हम नहीं जानते कि कौन से प्रयोग से किसका उद्धार हो जाए, किसकी शंका दूर हो जाए, किसका मार्ग सफल हो जाए। अगर वो सुई बराबर भी मदद करता है तो मैंने रख दिया है वहां पे। अगर ये वाक्य बोलने से किसी की समझ में आ सकता है तो मैंने वो बोल दिया है। आप लोगों ने देखा होगा ये बात। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो जागृत अवस्था है उसमें भी आप भूल चुके हैं कि ये स्वप्न है, उसमें भी अंधकारमय ही चल रहा है सब कुछ। आप इसको सत्य मानते हैं आप इस जीवन को मेरा जीवन मानते हैं। पता नहीं मेरा का क्या अर्थ है। यहाँ कुछ भी तो मेरा नहीं है, ये छाया है, बस रंग बिरंगी छाया है, उसके पीछे भाग रहे लोग। इच्छाओं सहित सारा जगत मिथ्या है, इतना ही जान लीजिए, शांति आ जाएगी जीवन में। कोई प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। चित्रों में क्या रखा, आप ही ने बनाए सारे। हल्दर ने कहा मार्ग आलसी लोगों के लिए संपूर्ण पूर्ण आराम है। हाँ जी, आराम कीजिए, काम मत कीजिए। बहुत उसमें बहुत मेहनत है, तंत्र के प्रयोगों में बहुत मेहनत है और सफलता बहुत कम मिलती है। उसमें सफलता की संभावना 1% ऐसे कुछ होती है, आधा %।
100 बार करेंगे, एक बार थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा। सोनल ने कहा आज आपको सुनकर आंसू बह रहे हैं। शुद्धिकरण है, हाँ शुद्धिकरण हो रहा है आपका, होने दीजिए। तो मैंने यही देखा है कि लोग उसके पीछे पड़े जहां पे सफलता की संभावना बहुत कम है, और जो छाया है बस चित्र है उसके पीछे पड़े। जहां मैं कहता हूं कि ये सबसे जरूरी है, ये देखिए आत्मज्ञान लीजिए पहले, सबसे जरूरी है। नहीं मेरे पास तो समय ही नहीं है मेरा तो ऑफिस है। नहीं अच्छा कोई नहीं, ये नहीं कर सकते कार्यक्रम, त्रिदिवसीय कर लीजिए। नहीं पहले मुझे बताइए स्वप्न में और सूक्ष्म में क्या भेद है वो जरूरी नहीं बेटा, जो जरूरी है वो आपको बोरा भर के दिया गया है। नहीं मुझे तो अपने पूर्व जन्मों का देखना है। अच्छा देख लेना, पहले इस जन्म का आज का तो देख लो क्या सत्य है, अभी इस क्षण क्या सत्य है, अभी का अनुभव क्या है, उतना तो जान लो। तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करता। कहीं से तो शुरू करेंगे बेचारे। कौन वेद उपनिषद से शुरू करता है अध्यात्म? कोई नहीं। शमशान में जाके भूत प्रेत देखने से शुरू होता है उनका अध्यात्म। आपने देखा होगा वो मार्ग सबसे लोकप्रिय, जहाँ पे तरह तरह के अनुभव का वादा किया जाता है। देखिए आ जाइए इस मार्ग पे, ये अनुभव मिलेगा, वो अनुभव मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और वो बड़े आकर्षक मार्ग होते हैं लोगों के लिए। और मैं यहाँ कहता हूँ आ जाइए इस मार्ग पे, सब छूट जाएगा, छुट्टी हो जाएगी, बस बैठना आराम करना है, कुछ भी नहीं होगा, सब मिथ्या है। यहाँ कोई नहीं आना चाहता, इसलिए हमें थोड़ा बहुत मसाला लगाना पड़ता है ज्ञान मार्ग में भी, और उसको रोचक बनाने का प्रयास करना पड़ता है। नहीं तो वो है बड़ा बोरिंग है, नीरस सा है। मेरा भी यही प्रयास रहा है, इसलिए हमने उसमें योग और तंत्र डाल दिया, थोड़ा थोड़ा मसाला, लेकिन वो पूरी तरह अनावश्यक है। मैं इतना ही कहता हूँ कि अपने मन से मत कीजिए, जो भी करना है मुझसे पूछ के कीजिए, चरणबद्ध कीजिए, बिना ज्ञान लिए कुछ भी मत कीजिए, आपका ही नुकसान होगा। विमलेश ने कहा है स्वप्न भी मिथ्या, जागृत भी मिथ्या है, तो फिर सत्य क्या है, कहाँ है? इस जगत में कुछ सत्य है भी या नहीं? वहीं तक पहुंचना है। आप पूछ रहे हैं, बता रहे विमलेश, क्योंकि तो बच्चे जानता है सत्संग में क्या सत्य है कभी कभी समझ भी नहीं आता ना, लोग पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। अच्छा मैं सत्संग में ही पूछूंगा लोगों से, जो भी सत्संग में उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे कि सत्य क्या है, कौन सी जगत, किस जगत में किस कोने में सत्य मिलता है? विमलेश को बता दीजिए थोड़ा, मैं तो बोले थक गया बहुत सारे उत्तर आ गए। देखिए तो ऐसा कैसे है कि विमलेश को नहीं पता लेकिन सारे जमाने को पता है सत्य? विमलेश जी आप कहाँ थे अभी तक, कहाँ रहते हैं आप? इस ग्रह पे सभी को पता है सत्य क्या है। विमलेश ने कहा अभी कैसे जानूं कि मैं सत्य हूँ? सत्य की परिभाषा है जो बदलता नहीं है, ऐसे हम जानते हैं। अगर आपकी सत्य की परिभाषा नहीं है, सत्य के मानदंड नहीं है, तो फिर क्या जानेंगे सत्य क्या है? आपके मानदंड क्या है सत्य के, बताइए हमें। यहाँ सभी लोग जानते सत्य के मानदंड, आप कैसे नहीं जानते? मुझे तो लगता है विमलेश तो काफी दिनों से सत्संग में है आप। सत्य के मानदंड क्या है आपके? कोई भी चीज सत्य है असत्य है कैसे निर्णय लेते हैं आप? कोई भी घटना, कोई भी अनुभव, कोई भी विचार, हाँ जो बदलता नहीं है, अनुभव करता नहीं बदलता है, वहां बदलने के लिए कुछ भी नहीं है। बदलाव अनुभव है, और जो बदल गया वो मैं नहीं, क्योंकि वो अनुभव हो जाएगा, अनुभव करता नहीं होगा। जो बदल गया उसका अनुभव हो जाएगा, नहीं तो आप बता नहीं सकते कि वो बदल गया है ना। ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो बदल गया जब तक कि उसका अनुभव ना हो, और अनुभव हो गया तो मैं नहीं हूं। इस प्रकार अनुभव करते के लिए बदलना असंभव है। जिस तरह से चित्र बदलता है, पर्दा नहीं बदलता, चित्र आकर चले जाते हैं, पर्दा वही रह जाता है। उसी प्रकार तरह तरह के अनुभव आकर चले जाते हैं, अनुभव करता वही रह जाता है। सोने के आभूषण बन जाते हैं, फिर से उसको ढाल के नए आभूषण बनाए जाते हैं, फिर कुछ और बनाया जाता है, सोना वही रह जाता है। पानी पर लहरें आती, भावर आते हैं, बुलबुले आते हैं, कभी वो बादल हो जाता है, कभी बारिश, कभी बर्फ, लेकिन वो वही रहता है। इसी तरह से कुछ भी हो जाए, अनुभव करता वही रहता है, वही रहता है, इसीलिए वो सत्य है। देखिए 2 मिनट भी नहीं लगे जानने में। तो विमलेश को मैं कहूंगा कि त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लीजिए। त्रिदिवसीय कार्यक्रम की मैं आपको कड़ी देता हूं। कई लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं, और आप अपनी भाषा और अपनी इसके समय के आधार पर कर लीजिए। सत्य असत्य हर चीज पता चलेगी 3 घंटे में। जीवन क्षणिक है, छोटा सा है जीवन, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितने भी लोग हैं हमारे सत्संग में जो निर्णय भी नहीं ले पा रहे कि मैं कौन से मार्ग पर हूं, क्या करूं, कैसे, जैसे वो कृष्ण प्रिया ने कहा था, सब लोग त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लीजिए।
उसके बाद मार्ग वार्ग भूल जाइए, सब बेकार मार्ग है सारे। ये जो बड़ा कार्यक्रम है वो भी बेकार है। इतना समझ में आ जाए तो जीवन सफल है। फिर उसके बाद आराम कीजिए, पार्टी कीजिए रोज। उसके बाद कुछ नहीं करना है, 3 घंटे के बाद कुछ नहीं करना है, सारा अध्यात्म समाप्त। जब मैं भटक रहा था, जब मैं संघर्ष कर रहा था, अगर मुझे ऐसा कुछ मिल जाता तो मैं सब छोड़ के टूट पड़ता। मैं तो सब छोड़ के सिर्फ यही करता, 2-3 बार कर लेता वो कार्यक्रम। जिसको भूख लगी है वो पूछता नहीं कि खाने में क्या है, बोलता खाना दे दो। धैर्य ने कहा आपने किसे ज्ञान प्राप्त किया, वो आवश्यक नहीं है। आपको क्या चाहिए बताइए, आपको भूख लगी है या नहीं, ये पूछते रहेंगे कि मेन्यू में क्या है, बस आपने कैसे बनाया, अच्छा ये चीज कहाँ पे मिलती है, मतलब भूख नहीं लगी उसको। जिसको भूख नहीं लगी उसके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जितनी देर में आपके अनंत प्रश्नों के उत्तर दूंगा उतनी देर में मैं 5 लोगों को आत्मज्ञान करवा सकता हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि आप दूसरा मार्ग चुनिए, ज्ञान मार्ग आपके लिए नहीं है। एक बार ज्ञान हो जाए उसके बाद आप गपशप कर सकते हैं। उसके बाद 2 ज्ञानी जो है अनंत काल तक गपशप भी करेंगे और क्या काम ही क्या है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। अब इधर उधर की बातें करके कोई लाभ नहीं, समय नष्ट होगा आपका। हाँ देखिए, पवन ने किया है, जिन्होंने भी समझदारी के कार्य कर लिया उनको छुट्टी, कई जन्मों तक छुट्टी है फिर उनकी। और जो बस इधर उधर भटक रहे हैं उनको बहुत कार्य करना है। सोनल ने कहा क्या 2 अवस्था एक साथ अनुभव करना संभव है और उसको अखंड चेतना कहते हैं? देखिए, अगर 2 अवस्था एक साथ हो गई तो फिर वो एक ही अवस्था है ना। 2 अवस्थाएं एक साथ हो गई तो एक ही अवस्था है। फिर अखंड चेतना हम किसको कहते हैं? जो सारी अवस्थाओं में स्थापित हो और हमें पूरा ज्ञान हो अवस्थाएं बदलने का। ऐसा नहीं कि अवस्था चली जाएगी, वो सारी अवस्था रहेंगी आपकी, जागृति, स्वप्न, सूक्ष्म, निद्रा, हर तरह की अवस्था रहेगी, लेकिन संपूर्ण ज्ञान में होगी, संपूर्ण ज्ञान में। ये बात और है कि बाद में आपको भेद करना संभव नहीं होगा कि कौन सी, क्योंकि अभी भेद है, अभी पूरा समझ में आता है कि कल था, आज है। और ये भी समझ में आता है कि ये सपना था जो मैंने रात को देखा था और ये सत्य है जो मैंने अभी जो अनुभव हो रहा है। हम ऐसा ही करते हैं, आम जनता ऐसी कहती है। लेकिन यदि अखंड हो जाए चेतना तो फिर थोड़ा कठिन हो जाएगा बताना। जब सब ज्ञान एक ही जैसा हो रहा है तो फिर कौन सी कब शुरू हुई, कौन सी कब समाप्त हुई, कुछ नहीं बताया जा सकता। फिर आप सपने में मान लीजिए जेब में आप मोबाइल रखते हैं और चले जाते हैं, जागृति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आप देखेंगे मेरे जेब में तो मोबाइल नहीं है, मैंने तो रखा था मैं जानता हूँ। पता चलेगा बाद में कि वो स्वप्न अवस्था थी जब मोबाइल रखा था, अब जागृति। तो इसलिए ये सब करना जो है खतरनाक हो सकता है। अखंड चेतना की अभी तक जरूरत नहीं लिखी गई है इस जीवन में, सिर्फ जागृति में चेतना रखिए, वही सबसे अच्छा है। जिस दिन आपकी अपने आप प्राकृतिक तरीके से अखंड हो जाएगी चेतना, उस कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाएगी और फिर कोई खतरा नहीं है। मरने के बाद कोई खतरा नहीं होता मरने का। तो हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, इस महान व्यक्ति ने समाधि ले ली, इनकी समाधि हो गई, चिर समाधि हो गई। कहना क्या चाहते हैं वो लोग कि अब ये इसकी अवस्था बदल के ऐसी हो गई है कि सामान्य मनुष्य जीवन है संभव नहीं रहा। जैसे आपने प्लेन देखा होगा, जब वो रनवे पे दौड़ता है तो जब उसकी गति इतनी बढ़ जाती है, एक अवस्था के बाद जमीन पे नहीं रहता, वो उड़ जाता है हवा में। उसी तरह से आपकी चेतना इतनी तीव्र हो जाए कि अवस्थाओं में भेद समाप्त हो जाए तो शरीर छोड़ देगा, उड़ जाएंगे आप। इसलिए हम वो समाधि चाहते नहीं अभी आपकी, और वो होगा भी नहीं इतनी जल्दी। तो चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ होगा नहीं, आपकी कोई अखंड अवस्था आएगी नहीं। इसलिए उसको सब प्रायोगिक कर दिया गया है, वैकल्पिक कर दिया गया। मैं ध्यान भी नहीं देता जब लोग रिपोर्ट आती कि ये अनुभव हो गया, वो अनुभव हो गया, मैं उनको कहता हूँ कि छोड़ो सब ये अनुभव, जागृति में चेतना है या नहीं, वो तो नहीं है, तो फिर क्या फायदा अनुभव के, है ना। फिर क्या फायदा, वो तो मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर वो उस तरह के कुछ हो गया तो उसकी तीव्रता इतनी बढ़ जाएगी कि अब नहीं संभव है यहाँ रुकना। जो लोग तंत्र प्रयोग करते हैं, कुंडलिनी के प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जिस दिन आपका प्रयोग सफल हो गया ना, उस दिन तो जीवन सफल हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा नहीं कुछ। फिर यहाँ सबसे जो समझदारी काम है जागृति का उपयोग करना, जो भी प्रकृति ने व्यवस्था बनाई है उसमें तोड़ फोड़ नहीं करना। 1-2 अनुभव ले लीजिए स्वप्न के, इसके उसके, कोई बुराई नहीं है।
और वो दीवार बना के रखिए इस लोक में और उस लोक में। इस जीवन का संपूर्ण लाभ लीजिए। हम यहाँ पे आए वासना पूर्ति के लिए, सारी वासनाओं की पूर्ति कर लीजिए, वापस मत आइए। चेतना क्या होती है सीख लीजिए। यहाँ पे ज्ञान तो यही मिलता है, सारा ज्ञान जागृति में मिलता है। बाकी जगह हम नहीं जानते क्या होता है तो पागलपन है पूरा। यहाँ भी ज्ञान उसी को मिलता है जिसका गुरु है, जिसका मार्ग है। बाकी पागलपन ही। किसी को पता है कि ये सपना है? किसी को नहीं पता। तो जो भी मिला है उसका उपयोग कर लेना बुद्धिमानी काम है। यही हम ज्ञान मार्ग में करते हैं, यही निर्देश दिए गया है आपको। शिवम ने कहा जिनको एक बार आत्मज्ञान हो गया तो क्या उनकी कभी न कभी चेतना जागृत होना, उसके बाद अखंड होना निश्चित हो जाता है। बोल नहीं सकता मैं। कई लोगों का आत्मज्ञान हो गया हमारे सत्संग में और उनकी चेतना ऐसे डावाडोली चलती रहती है। वो अशुद्धियों पर निर्भर करता है, उनमें कितनी अशुद्धियां हैं। लेकिन हाँ, वो अशुद्धियों का जाना तय होता है। कब होगा वो नहीं कहा जा सकता। आत्मज्ञान का अर्थ ही नहीं कि कल से चेतना आ जाएगी। वो हो सकता है लेकिन कम संभावना है। वो ज्ञान कहीं नहीं जाएगा लेकिन उसका स्मरण आता जाता रहेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि सत्संग में आते रहो, सुनते रहो, कुछ न कुछ कार्य दिया जाता है आपको, करते रहो, प्रयोग दिए जाते हैं, करते रहो। उसके बाद भी नहीं छोड़ा जाता। आप कुछ ज्ञान प्रसार करते रहो, चेतना बनी रहेगी। 10 बार दिन में चेतना बोलोगे खुद ही आ जाएगी। मैं जैसे दिन में कम से कम 20 बार तो लिखी टाइप कर ही देता हूँ या बोल ही देता हूँ मुँह से कि चेतना बनाए रखिए, साक्षी भाव में बने रहिए, ये करते रहिए। हर 1-2 घंटे मुझे लिखना पड़ता है और उसका फायदा ये है कि मुझे कुछ साधना करनी नहीं पड़ती, फिर मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिखाने का ये फायदा है कि चित्त जो है शर्म के मारे स्वयं ही चेतना में चलाता है कि इतना बोल रहा हूँ मैं, मुझे खुद आना चाहिए पहले। जैसे मैं सबको सिखाता हूँ कि देखिए ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है। बताने के बाद मुझे शर्म आती कि यार पहले मुझे बंद करना चाहिए था बताने के पहले। तो अपने आप ही हो जाती है साधना सिखाते सिखाते कि झूठ मत बोलिए, देखिए वाक शुद्धि कीजिए, भाषा अच्छी कीजिए। अब मुझे खुद ही करना पड़ता हो सबसे पहले। तो आपका जो चरण 7 रखा गया है वो ये सब मेरा ही अनुभव बताया गया है इसमें संपूर्ण। ये चीजें शास्त्रों में नहीं मिलती, ये अनुभव से बना है कार्यक्रम। तो मेरा यही अनुभव है कि आप जितना लोगों को सिखाएंगे उतना खुद सीखेंगे। लोगों से साधना करवाएंगे, आपकी साधना अपने आप हो जाएगी। जो लोग त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनको मैंने कहा है करने के लिए, जो अपने ही इच्छा से कर रहे हैं, उनकी इच्छा है, करवा रहे हैं, मतलब वो इस बात से सहमत होंगे जो मैंने कहा है अभी। उनके जीवन में कोई साधना नहीं करनी पड़ती उनको। हाँ जी, देखिए मुनि ने कहा है। और कोई? हाँ, पद्मजा ने कह सकते हैं। मैं देखता तो पद्मजा का रोज ये कॉल चलता रहता है एक त्रिदिवसीय कार्यक्रम रोज ही। अब उनको कौन सी साधना करने की जरूरत है पद्मजा को? उनको तो मैंने बंद ही कर दिया बोलना कि तुम कुछ करो। सुनना 25% ज्ञान है, लिखना 50% है और सिखाना 100% ज्ञान है। जैसी स्पष्टता सिखाने से आती है वैसी सुनने से नहीं आती, लिखने से नहीं आती, पढ़ने से नहीं आती। किसी को भी पकड़ के अपना ज्ञान झाड़ना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे आप में ज्यादा स्पष्टता आ रही। सामने वाला तो बेहोश हो जाएगा सुन के, आप देखेंगे आप में। इसलिए मैं कहता हूँ कोई सुने ना सुने, कैमरा लेके माइक्रोफोन लेके शुरू हो जाएगी, वाक शुद्धि हो जाएगी, बुद्धि शुद्धि हो जाएगी, ज्ञान प्रसार हो जाएगा, गुरु क्षेत्र कृपा हो जाएगी, पुण्य कर्म हो जाएंगे, साधना अपने आप हो जाएगी, मनोरंजन हो जाएगा। तरह तरह के जीव आपके आसपास झुंड बनाएंगे, उनको देख के मनोरंजन हो जाता है। अब क्या टीवी की भी जरूरत नहीं है, अब तो यूट्यूब की भी जरूरत नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं एक काम क्यों करता हूँ बहुत फायदे हैं इसके, गुरु बनने के बहुत फायदे हैं। इसलिए वो चरण 7 डाला गया है। बहुत बार मैं पूछता हूँ लोगों से जो चरण 6 में है, 5 में है, कि अब आपकी क्या इच्छा है, क्या करना चाहते हैं? 1 महीने तक जवाब ही नहीं आता उनका। ऐसा कैसा ज्ञान हो गया है, किसी को बताने की भी इच्छा नहीं है। फिर भी उस वैकल्पिक रखा गया है चरण 7 को। मैं जानता हूँ सबका व्यवहारिक जीवन ऐसा नहीं है कि वो ये सब कर पाए, तो उनको संतुष्टि करनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं, उनका कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाता है। शिवम ने कहा चरण 7 में गुरुपन का अहंकार बढ़ने और दोबारा अशुद्धि बढ़ने खतरा है, तो फिर आप मत कीजिए। माधुरी का भी वो अनुभव है। सुनील ने कहा वो चरण 7 में हाँ। स्वाति ने कहा है मुझ में अभिव्यक्ति की कमी है, समझाना कुछ चाहती हूँ, लोग कुछ और समझते हैं, मुझे चुप ही रहना चाहिए क्या समझाना चाहते हैं आप? कोई आध्यात्मिक बातें या घर की बातें, रोज की बातें, संसारिक?
आध्यात्मिक, हाँ। तो फिर जो नहीं समझते उनको कुछ नहीं समझाना है आपको। जो समझते हैं वो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। जो भटक रहे हैं इधर उधर, जिनको ना गुरु मिलता है ना मार्ग मिलता है, उनकी सेवा कीजिए। जो नहीं चाहते समझना, जो जानना भी नहीं चाहते, उनको कोई फायदा नहीं बता के, वो नहीं समझेंगे। जो तैयार है अध्यात्म के लिए वही समझता है। तो ज्ञान प्रसार की श्रृंखला देख लीजिए, स्वाति को मैं बताता हूँ, लिंक देता हूँ। ये है ज्ञान प्रसार की श्रृंखला। इसमें कैसे बोलना है, क्या करना है, सारा तकनीकी ज्ञान, सब कुछ प्रसार की कला सिखाई गई है। लोगों को समझाने की कला सिखाई गई है। आपका इससे बहुत लाभ होगा। ये वो भी कर सकते हैं जो कार्यक्रम में नहीं है, जिनको ज्ञान हो गया है, कार्यक्रम की जरूरत नहीं है, वो भी कर सकते हैं। इसमें मैंने केवल एक ही बंधन लगाया कि जो त्रिदिवसीय कार्यक्रम है वो वही करवा सकते हैं जो कार्यक्रम में है हमारे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होने देना नहीं चाहता। लेकिन दूसरा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो सुख क्यों है और दुख क्यों है और ये क्यों है वो क्यों है, वो कुछ चीज कोई भी बोल सकता है, किसी को भी। हिरण्य ने कहा मुझे सेवा करने की इच्छा होती, सेवा करने का कोई अवसर मिले जरूर मिलेगा। अक्षता ने कहा है कि आपने सत्संग में कहा था कि जो जानता वो ही समझा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जो जिसको स्वयं ज्ञान नहीं हुआ वो कैसे समझाएगा किसी को। और अगर हम समझाने जाते हैं और हम देखते हैं कि अरे मुझे ही ज्ञान नहीं हुआ है, तो शर्म के मारे हमें ज्ञान लेना पड़ता है कि मैं भी कहाँ समझाने चला था, मुझे ही नहीं हुआ है ज्ञान। तो एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाया मैं अच्छे से। तो वही भी एक तरीका है मार्ग में आगे बढ़ने का, खुद को आगे धकेलने का। क्योंकि हमारा मन तो आलसी होता है, अरे यहाँ तो कुछ मिलने नहीं वाला, कोई फायदा नहीं है, न पैसे मिलेंगे न कुछ और मिलेगा, तो मैं क्यों करूं। तो जब आप सिखाना शुरू करते हैं तो उसको वो क्यों का जवाब आ जाता है कि देखो मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं किसी को समझा नहीं पाता अच्छे से, खुद को ज्ञानी समझता हूँ, तो मुझे लेना ही पड़ेगा ज्ञान। तो एक तरह का उसको कारण मिल जाता है फिर अपना ज्ञान चमकाने का। हम जानते हैं ज्ञान छोटा सा है, लेकिन जब आप लोगों के सामने खड़े होंगे, उनके जो ऊट पटांग प्रश्न आएंगे, तो आप फिर अपना ज्ञान थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि फिर कह के नहीं चलता, सिर्फ बता के नहीं चलता कि देखिए ये सत्य है, ये असत्य है, ये ज्ञान है अज्ञान है। वो पूछना शुरू कर देंगे, और उसके लिए आपको गुरु की ट्रेनिंग मिलना जरूरी है। जो गुरु के अंतर्गत है वो ही सिखा पाएगा। अच्छा, अंजलि का प्रश्न आ गया। तो यदि किसी व्यक्ति की सारी वासनाओं की पूर्ति स्वतः होती जा रही है, क्या उन्हें सब वासना समाप्त हो जाने पर इस लोक से सदा के लिए मुक्ति मिल सकती है? क्या सबका एक समय निश्चित है तभी मुक्ति होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यहाँ पे जन्म ही वासना पूर्ति के लिए हुआ है, जन्म ही वासना पूर्ति के लिए हुआ है, नहीं तो जन्म नहीं होता। कारण शरीर में जो वासना संग्रहित है वही मनुष्य रूप में प्रकट है। तो जब वासना की पूर्ति हो जाएगी तो जन्म होना संभव नहीं है। फिर क्या करने के लिए जन्म होगा? जैसे आप कहते हैं कि चलो आज शहर होके आता हूँ, दूसरे शहर जाके आता हूँ, थोड़ा सामान लेना है, ये लेना है, वो लेना है, गाड़ी की सर्विसिंग करवानी है, और आप जाते हैं वहाँ। कोई प्रयोजन होता है, कोई इच्छा होती है जिसके कारण हम उस सफर पे निकलते हैं, कष्ट लेते हैं इतना। और यदि आपको कुछ करना ही नहीं तो आप क्यों जाएंगे दूसरे शहर? वो तो आप कोई बोलेगा तो भी नहीं जाएंगे फिर। इसी तरह से सारी इच्छाओं से जब मुक्ति हो जाती है तो अपने आप ही जन्म रुक जाते हैं। अगर छोटी मोटी इच्छा है तो वो भी नहीं होगा। कारण शरीर में थोड़ी तो बुद्धि होती होगी कि मुझे पानी पूरी खाने की इच्छा थी, मुझे जन्म लेना पड़ेगा, इतनी तो बुद्धि होगी वहां पे। अरे नहीं, पानी पूरी के लिए मत जाओ, वहां यहीं खा लो जो खाना है। तो बस उदाहरण दे रहा हूं मैं, इसमें सच मत समझ लेना इसको। तो इस तरह से जान सकते हैं कि वासना पूर्ति होने के बाद मुक्ति हो जाती है मनुष्य योनि से। उसमें कुछ वासनाएं हैं जो कि मनुष्य योनि के परे चलती रहती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो दुख कारण नहीं होती। फिर वो मुझे तो अपना लोक चाहिए था, हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो मनुष्य योनि में संभव नहीं अपना लोक बनाना, मनुष्य के ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो ये इच्छा ही खींच के ले जाएगी। इसलिए जो सबसे पहले जो मनुष्य योनि छोड़ते हैं वो तांत्रिक होते हैं, उनकी बहुत इच्छा होती है इस तरह की। और आम जनता की क्या इच्छा होती है? कार चाहिए, शादी करना है, बच्चे चाहिए, बंगला बनाना है यहाँ पे, या मुझे 2nd फ्लोर पे जिंदगी बीत गई, मुझे अब 10th फ्लोर पे भी रहना है। इससे 2 कौड़ी की इच्छाएं होती है और उनका जन्म होता रहता है फिर 2 कौड़ी के लोक में, मृत्यु लोक में। इतनी बड़ी इच्छा रखी कि आपको इच्छा ही खींच के ले जाए बाहर लोक से। तो क्या इनका समय निश्चित है? ऐसा कहते हैं कि समय निश्चित है, हाँ, सब कुछ पूर्व निर्धारित है,
और ये पूरी तरह से जैसे सिनेमा चलता है, सब कुछ पहले ही बना हुआ है, बस एक के बाद एक घटनाएं होती है, वैसा हो रहा है। तो फिर भी क्योंकि हमारी समझ के परे है वो, हम कहते हैं उसका मतलब क्या है, फिर उसका जब सब कुछ हो गया तो फिर जीवन का क्या मतलब, तो वो समझ में नहीं आता हमारे क्या है। पूर्ण निर्धारण मनुष्य की बुद्धि के बाहर है। तो हम यही मान लेते हैं कि देखिए मेरे हाथ में है सब कुछ, मेरे नियंत्रण में है, मैं जो चुनूंगा वो होगा, मैं जो चाहूंगा वो होगा, मेरी जो इच्छा होगी वो होगा। तो ये मान लेने में कोई बुराई नहीं है माया के स्तर पे। ये मानते हुए कर्म कीजिए कि ये मेरा कर्म है, अच्छा कर्म कीजिए और विकास क्रम में बढ़ते जाइए। कोई भी अगर समय निश्चित हो तो भी करना ही है आपको, नहीं हो तो भी करना ही है, आगे बढ़ते रहिए। कृष्ण प्रिया ने पूछा, हमारी असली वासना कैसे जाने जिसके लिए जन्म हुआ है? बहुत आसान है, उसको टाला नहीं जा सकता, उसको टाला नहीं जा सकता। जो आपकी इच्छा है, जिसके लिए जन्म हुआ है, आप उसे छोड़ भी देंगे तो भी वो वापस आती रहेगी, और जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। बहुत से लोग समझ गए होंगे। 2-4 ही चीजें हैं जिसके लिए हमने जन्म लिया है। मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि सबसे बड़ी इच्छा है काम वासना, सबसे बड़ी वासना है काम वासना। बाकी छोटी मोटी ये चीजें सबको बताई नहीं जाती सार्वजनिक रूप से, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता सुनना। विमलेश ने कहा, सत्य ज्ञान है लेकिन व्यर्थता का भी बोध हो गया है तब जीवन लक्ष्यहीन हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो ज्ञान मार्ग लक्ष्यहीनता की तरफ ले जाता है। अगर आपका लक्ष्य है तो भी भागते रहेंगे। अनुभव करता लक्ष्यहीन है। अक्षता ने पूछा है, जन्म न लेने की इच्छा ये भी एक वासना है क्या? हाँ जी, अगर आपके मन में ये इच्छा आ गई कि मुझे मनुष्य जन्म नहीं चाहिए, तो यही इच्छा आपको इस मृत्युलोक से खींच के ले जाएगी। बहुत अच्छी इच्छा है। सात्विक इच्छा रखिए, पवित्र इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा रखिए, और जो भी सांसारिक इच्छा है इसी जन्म में पूरी कर लीजिए। नैतिक अनैतिक की चिंता मत कीजिए। आप सब लोग नैतिक हैं, मैं जानता हूँ। लोग क्या कहेंगे वो तो रहेंगे ही नहीं ना। हम तो इस लोग से चले जाएंगे, और कहने दो जो करना है सब पूरी कर लीजिए। और हम मिलेंगे अगली बार। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।